मोदी के विपक्ष में अपोजिट में कोई उनके लायक है नहीं, उनके सामने कोई टिकने लायक है नहीं। महंगाई बेरोजगारी सब पे हर क्षेत्रों में काम कर रही है मोदी सरकार। सरकार से लेने की उम्मीद नहीं करता। मैं इतना अच्छा मैं खुद कमा खा सकता हूँ। सारे काम अच्छे हैं। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री तो पहली बार आया ना देश में आज़ाद होने के बाद। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो भी सही है नेता तो, लेकिन अब भाई आएंगे तब तो। अब भाई कांग्रेस में तो कोई लीडर दिख नहीं रहा है ऐसा जो जिसको वोट में किसको दें। अभी क्या सरकार में नहीं फायदा है ना गाँव का सरकार में खटते हैं खाते। देखिए, अगर देश को जो चला सकता है सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती है, किसी के बस की नहीं। राहुल को सिर्फ सजा मिली सच बोलने की, समझ लो। उन्होंने मोदी जी का तो नाम लिया नहीं था, सिर्फ सरनेम ही तो बोला था उन्होंने, ये सजा मिली उन्हें। ये क्या जाने योगी जी, अमित शाह या मोदी जी, जब इनका कोई होगा जब तो जानेंगे कि दर्द क्या चीज़ होती है। कांग्रेस पार्टी ने इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम नहीं किया है, विकास किया नहीं है। 70 साल में सिर्फ घोटाले और घोटाले हुए हैं। गाँव में बच्चे कहते हैं योगी बाबा मोदी बाबा मोदी बाबा मोदी जी मोदी जी मोदी जी। योगी का बुलडोजर देख देता है, योगी का बुलडोजर। 2024 में सिर्फ जो देश के लिए काम कर रहा है वही आएगा। कांग्रेस को तो अब भारत देश को छोड़ करके जा करके इटली शिफ्ट हो जाना चाहिए। राहुल गांधी के लायक बोलने लायक तो राहुल गांधी है ही नहीं, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहता हूँ राहुल गांधी को कि राहुल गांधी एक बार उनको क्लास 10 से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए और उनका पढ़ने का उम्र है, अभी राजनीति करने का उम्र नहीं है। अब राहुल गांधी का फ़ोटो किसी बच्चे को दिखा दीजिए, पूछिए कौन है। मेरे को लगता है कि 10 में से 9 बच्चा बोल देगा पप्पू है। तो अब पप्पू क्यों है? तो पप्पू अपने काम के कारण पप्पू है। नमस्कार, मैं शेखर शर्मा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ तक। आज मैं जानना चाहूँगा लोगों से कि जो अगली सरकार आने वाली है, यानी कि लोकसभा सरकार आने वाली है, केंद्र की सरकार आने वाली है, वो किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की, कांग्रेस की या कोई अन्य पार्टी? वैसे ही हम आज लोगों से बात करेंगे और यहाँ पे हमारे साथ एक भैया हैं ई रिक्शा वाले। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। भैया नमस्कार, नाम क्या आपका? श्रवण कुमार पांडे। अरे आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी केंद्र में? मोदी सरकार। कैसे मोदी सरकार कैसे आएगी? मोदी के विपक्ष में अपोजिट में कोई उनके लायक है नहीं, उनके सामने कोई टिकने लायक है नहीं। गांधी परिवार में से कोई नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? अरे मोदी जी हैं। गांधी परिवार में भी तो बड़े बड़े चेहरे हैं, सोनिया का। मोदी का आने के रीजन सबसे वार्ड में हिंदुस्तान का छाप। अच्छा, कोई ऐसा काम जो मोदी सरकार का जो आपको अच्छा लगा हो? डिफेंस सिस्टम। हाँ। उसके अलावा कोई? अच्छा, डिफेंस सिस्टम मान के आप वोट देते हैं जी? डिफेंस से आप खुश रहेंगे? मान लीजिए आपको खाना ना मिले, डिफेंस सिस्टम ही ठीक रहे तो आप खुश रहेंगे? देखिए, सब कुछ चेंज होता रहता है। महंगाई बेरोजगारी सब पे हर क्षेत्रों में काम कर रही है मोदी सरकार। अभी देखिए इतनी जल्दी कवर नहीं होगा, धीरे धीरे कवर होने में टाइम लगेगा। सरकार से आपको क्या मिला है? हम सरकार से लेने की उम्मीद नहीं करते। मैं इतना अच्छा मैं खुद कमा खा सकता हूँ। तो मतलब भाई साहब कुछ तो आप देखते होंगे कि सरकार ने ये हमारे लिए किया है, इसलिए हम मोदी सरकार को देंगे वो। डेवलपमेंट, विकास। 2024 में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। कैसे? अरे मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। कोई ऐसा काम मोदी जी का जो आपको अच्छा लगा हो? सारे काम अच्छे हैं। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री तो पहली बार आया ना देश में आज़ाद होने के बाद। कांग्रेस में भी तो हैं, पहले भी तो कांग्रेस उन्होंने तो लूटा है देश को। अच्छा, कोई ऐसा काम कांग्रेस का जो आपको लगा कि लूट के खाया? अरे वो तो अभी भी ऐसे ही कर रहे हैं। देखो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। बताइए, क्या काम लगा आपको जो उन्होंने ऐसा लगा कि लूट के खा रहे हैं? लूट के नहीं खा रहे तो राजनीति भी तो ठीक नहीं कर रहे हो। राजनीति तो चलती रहती है भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसको लाना चाहोगे? हम तो भैया बीजेपी को लाना चाहेंगे। कोई ऐसा काम जो बीजेपी का आपको अच्छा लगा हो? तो सारे काम अच्छे लगते हैं बीजेपी के। भैया उन्होंने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ गिरवी रखने जा रहा था कि देश तो बर्बाद था। अच्छा, तो यूपी में किसको जाएंगे अगले इलेक्शन में? योगी जी को। योगी जी आएंगे। योगी जी का कोई अच्छा काम जो लगाओ? सारे अच्छे हो रहे हैं, माफिया तो बंद हो रहे हैं और क्या हो रहा। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो भी सही है नेता तो, लेकिन अब भाई आएंगे तब तो। जब आप बीजेपी को वोट दोगे? अगर उनकी पार्टी बहुमत लेके जीते तब तो ठीक भी है भाई, वोट उनको दें तो अच्छा भी है भाई, वोट अपनी सही जगह लगाएं। अगर भाई आप उनको दोगे तभी तो जीतेंगे ना। अब मेरी एक वोट से थोड़ी जीतेंगे। नहीं, आप ट्राई तो करो, क्या पता आपके जैसे कई लोग हों। देख लेंगे, परिवार में तो बहुत हैं, 150-200 वोट हैं। 10-5 वोट उन्हें दे देंगे अगर जीतेंगे तो, उसमें क्या हो रहा है। और अगर क्या नाम है, अगर कांग्रेस की बात करें तो फिर कांग्रेस के लिए क्या कहना है? अब
भाई कांग्रेस में तो कोई लीडर दिख नहीं रहा है ऐसा जो जिसको वोट ना किसको दें बताओ। यही बात यहाँ है। से तो कांग्रेस का विधायक आज तक बना ही नहीं कोई, कितने साल हो गए जो यहाँ पे मतलब कांग्रेस का कोई विधायक ही नहीं बना? नहीं बना। क्या बात है। समाजवादी पार्टी या बीजेपी बस यही बनती है। और बहन कुमारी मायावती जी के बारे में क्या कहेंगे? अगर उनकी पार्टी- मायावती जी ने तो अपना पति छोड़ दिया तब क्या करेंगे। अगर होती तो वोट देते? हाँ देते। इस बार 2023 में लोकसभा इलेक्शन में कौन आएगा, बीजेपी, कांग्रेस या कोई और पार्टी? अब देखें कि बीजेपी ये आएगा जाने। आप किसको वोट दोगे? हम लोग वोट किसको हाँ जी? देंगे? बीजेपी करते हैं, बीजेपी के देगा। बीजेपी को दोगे? ऐसा क्या आपके लिए अच्छा कर दिया बीजेपी ने जो बीजेपी को दोगे? ये कुछ करे, जे लंका जाता वही रावण होता है, अच्छा, जे गद्दी पर बैठेगा वही राजा। तो कांग्रेस से क्या दिक्कत है आपको? कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पहले आया बहुत दिन काम किया, अभी खाली कांग्रेस तो एक मौका कांग्रेस को दे के देख लेते हैं। देखिए, अभी रास्ता नहीं है सर। अब की सरकार में आपको फायदा हो रहा है या पहले की सरकार में होता है? ये अभी के सरकार में नहीं फायदा है ना गाँव के सरकार में फायदा, खटते हैं खाते हैं। अच्छा, मतलब अपना कमाओ अपना खाओ, सरकार से कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है, अखिलेश भैया की अगर पार्टी आ गई तो आप क्या कहोगे? उसको तो वोट ही नहीं देना। अखिलेश भैया को वोट नहीं देना? क्यों भाई, क्यों अखिलेश भैया को वोट क्यों नहीं देना? हम लोग नहीं देते। वो अच्छा नहीं है। अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? देखे योगी बने या चाहे मोदी बने, यही बनेगा। बनना चाहिए बीजेपी वाला। क्या बात है। मेरा नाम है मेहताब खान जी। और जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो हैं जी। वो बहुत कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। जी। आपके जनता ने तय किया है आपको झोला उठाने का और वापस भेजने का अपने घर 2024 में। क्यों सर? क्यों? देख लीजिए कितनी बेरोजगारी है और महंगाई देख लीजिए आप, कहाँ 300 सिलेंडर था आज 1150 है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर कोई और सरकार आई तो महंगाई नहीं बढ़ेगी? देखिए, अगर देश को जो चला सकता सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती, किसी के बस की नहीं। ऐसा कोई काम कांग्रेस का जो आपको अच्छा लगा? अरे सर, कैसी बात कर रहे हो? जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना सर, एक सुई भी आती थी तो बाहर से आती थी, समझ रहे हो? एक नाइफ भी आती थी तो जर्मन से आती थी। आप कह रहे हो कि ऐसा कौन सा काम कर दिया? यार कितने एयरपोर्ट दे दिया, हम उसकी बदौलत खड़े हैं सीपी में। आप कह रहे हो क्या कर दिया उसने? कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी आ गई तो चलेगा? नहीं, मुझे तो लगता नहीं कांग्रेस की। कांग्रेस में कौन लगता है आपको पीएम का चेहरा? नहीं, राहुल ही गांधी है, राहुल गांधी। उनको तो 8 साल के लिए वो बैन कर दिया। कोई बात नहीं, बैन हो गया तो क्या हो गया, बनेगा तो उन्हीं का ही पार्टी का कोई भी बने। कौन दिखता है उनकी? प्रियंका गांधी है, उसके बाद अपनी दादी की झलक इंदिरा गांधी की। बीजेपी क्यों नहीं आ सकती सर? बीजेपी कैसे आ जाएगी मुझे बताइए? राहुल को सिर्फ सजा मिली सच बोलने की, समझ लो। उन्होंने मोदी जी का तो नाम लिया नहीं था, सिर्फ सरनेम ही तो बोला था उन्होंने, ये सज़ा मिली उन्हें। और कहाँ 3 साल 4 साल का मुकदमा वो, और 2 दिन के अंदर एकदम उन पर कार्रवाई की जाती है। देखिए मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी जो है वो अपने बंगले के लिए नहीं लड़ रहे, वो अपनी सदस्यता के लिए लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं देश की जनता के लिए। वो देश की जनता के लिए तपस्या कर रहे हैं। यार पूरा घराना उनका बलिदान हो गया, पूरे घराने का। ये बताइए, अगर कोई मेरा मरेगा तो मुझे ही तो दुख होगा। उन्होंने अपनी दादी को खोया, अपने चाचा को खोया, अपने पिताजी को खोया। वो 14 साल के थे, 12 साल के, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ और जब उनकी दादी को गोली मारी थी। तो यार ये क्या जाने योगी जी, अमित शाह या मोदी जी, जब इनका कोई होगा जब ही तो जानेंगे कि दर्द क्या चीज़ होती है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो है राहुल गांधी नहीं सही तो प्रियंका गांधी। आप भाई साहब जो है एक बात बताइए, 70 साल इस देश ने राज किया कांग्रेस ने, और उससे पहले जो है अब जो है आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री उनके अलावा, गांधी परिवार के अलावा और कोई है ही नहीं क्या? आपने जो कहा कि अभी आपने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए, किस बेस पे होना चाहिए? फिर उसके बाद कह रहा है कि क्या नाम, प्रियंका गांधी जो है प्रधानमंत्री होना चाहिए। गांधी परिवार के अलावा और कोई प्रधानमंत्री लायक नहीं है।
देखिए जो कांग्रेस पार्टी ने इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम नहीं किया है, विकास किया नहीं है। 70 साल में सिर्फ घोटाले और घोटाले हुए हैं। आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने जिस तरीके से जो देश में विकास की जो गंगा बहाई और अच्छे जो काम किए, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जो है नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इस देश की जनता में आज आप घूम रहे होंगे, आप जो है मीडिया में हैं, तो मीडिया में जिस तरीके से एक व्यक्ति एक दो मिल गए जो है कांग्रेस का नाम ले लेंगे, नहीं वरना जो है मोदी जी पर विश्वास है, लोग मोदी जी को ही चाहते हैं। गांव में बच्चे कहते हैं योगी बाबा मोदी बाबा मोदी बाबा मोदी जी मोदी जी मोदी जी। योगी का बुलडोजर देख देता है, योगी का बुलडोजर कोई वो देख लेते हैं, मुस्लिम की औरत देख लेते हैं तो कहते हैं मोदी जी क्यों ट्रिपल तलाक का बिल लेके आए। वो गांव में ये नाटक चल रहा है, तो भाई जिन्हें जो सुरक्षा मिली है तो वो कह रहे हैं मोदी के लिए चाहेंगे, हम नहीं कह रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो सर कांग्रेस में क्या बुराई है? कांग्रेस में बुराई देख लो, तुम झूठा प्रचार मत करो जी। अलग साझा कभी हमारे भी दादा थे, हमारे दादा थे प्रधानमंत्री प्रधान रहे, गांव के प्रधान कई बार रहे, फिर चचेरे बाबा प्रधान रहे, उसके बाबा एक बार और प्रधान रहे, मौसेरे बाबा पापा के मौसा भी तो वो भी प्रधान रहे। अब हम मेंबर भी नहीं हो पा रहे हैं। अभी की जो थी एक जाटव की सीट थी, लेडी सीट थी, उसमें वो हो गई एक्सपायर कोरोना में, फिर मेरी बीवी को चांस मिला क्योंकि वो मेंबर थी, मेंबर सब लोग खिटके उसमें चार्ज आया। तो भाई अगर ऐसे हम बने तो हम प्रधान नहीं मानते, अपने लिए हम चुनाव जीत के नहीं आए। 2024 में सिर्फ जो देश के लिए काम कर रहा है वही आएगा, और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जिन्होंने भारत देश का नाम ऊंचा किया है, ऐसे हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का 100% चांस है कि वो 2024 नहीं 2034 तक हमारा नेतृत्व करेंगे। और उनके आगे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मोदी जी रिटायर होंगे उसके बाद मैं देश का प्रधानमंत्री के रूप में अमित शाह जी को देखना चाहता हूँ। कांग्रेस को तो अब भारत देश को छोड़ करके जा करके इटली शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत देश और देशवासियों के लिए, तिरंगे के लिए कांग्रेस ने कभी 60 साल में काम ही नहीं किया, जबकि नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों में देशवासियों के अंदर ये अलग जगा दिया है कि देश प्रेम क्या होता है। और उसी का परिणाम है कि आज 130 करोड़ जो हमारे देश के देशवासी हैं वो नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। रामनवमी पे दंगा हुआ है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? ये कोई दंगा नहीं है, ये कांग्रेस का प्लान है। और G20 समिट जो देश में होने वाला है उसको कैसे विफल किया जाए और देश को कैसे तिरंगे को कैसे झुकाया जाए, इसको लेकर के कांग्रेस के पास तो कुछ बच नहीं गया है। एक जो जा कर के यूपी छोड़ करके वायनाड से सांसद बना था, वो भी अपने कर्म के कारण सांसद उनका सदस्यता चला गया है। लेकिन ये जो दंगा हो रहे हैं वो सिर्फ एक ही कारण है, दंगा होने के पीछे ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये नरेंद्र मोदी जी को इस दंगे के नाम पे रोकना चाहती है, जो कि इनका प्लानिंग सिर्फ विफल होने वाला है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी के लायक बोलने लायक तो राहुल गांधी है ही नहीं, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहता हूँ राहुल गांधी को कि राहुल गांधी एक बार उनको क्लास 10 से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, और उनका पढ़ने का उम्र है, भी राजनीति करने का उम्र नहीं है। ऐसा इसलिए लगता है उनके बयान को लेकर के, लगता है आए दिन ऐसा बयान देते हैं जिससे बच्चों को, आप राहुल गांधी का फ़ोटो किसी बच्चे को दिखा दीजिए, पूछिए कौन है, मेरे को लगता है कि 10 में से 9 बच्चा बोल देगा पप्पू है। तो अब पप्पू क्यों है? तो पप्पू अपने काम के कारण पप्पू है। तो यही कारण है कि राहुल गांधी का अब कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी को बोरिया बिस्तर बांध करके और निकल लेना चाहिए।